नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए, 2 दिन के लिए गैप हुई, क्लास हम नहीं ले पाए थे, लेकिन उसके बाद आज क्लास ले रहे हैं। तो जैसे लॉकडाउन बढ़ चुका है, आगे के लिए कोशिश करेंगे कि आगे क्लास में गैपिंग ना हो, आप सबकी क्लास लगातार हम ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों को स्टार्ट करना था आज अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके। तो अवतल दर्पण द्वारा जब हम लोग प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। ठीक है। हेडिंग आज आप लोग डालोगे क्या? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप सबकी हेडिंग पड़ जाएगी। नोट्स बनाना है, ये हम भेजेंगे नहीं पीडीएफ इसकी। ठीक है। आप सबके बुक में ही है ये। ठीक है। लेकिन हम आपको लिखना क्या क्या है, हम आप सबको सिर्फ ये बताए दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप सबको दिक्कत ना हो, तो ना। तो ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जो है ये होगा। तो इसमें हेडिंग डालोगे, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखना क्या है वो आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप सबको क्या करना ये है कि आप सबको सबसे पहले एक फिगर बनाना है। ये फिगर आप सबका होगा। ओके। ये जो फिगर होगा, ये फिगर ऐसा होगा कि आप सबको पहले दर्पण बनाना है। ये दर्पण बनाने के बाद देखो, ये दर्पण हो जाएगा, आप सबका बन गया। ठीक है, ये दर्पण हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद में आपको एक मुख्य अक्ष बनाना है, इस तरह से मुख्य अक्ष बनाना है। और मुख्य अक्ष बनाने के बाद में आपको एक वस्तु बहुत दूर रखनी है। ये वस्तु जो होगी, ये वस्तु रखी हुई है, ये अनंत पे रखनी है। ये इस मुख्य अक्ष पे नहीं होगी। कहाँ नहीं होगी? ये जो वस्तु रखी है, ये वस्तु मुख्य अक्ष, ये जो वस्तु है ये मुख्य अक्ष पर नहीं होगी। मुख्य अक्ष यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक होगी। दर्पण जो होगा वो ऐसे ही है। उसके बाद दर्पण और ये मुख्य अक्ष जिस बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो अपना ये क्या है? ध्रुव है, पी पोल बोलते हैं। ये क्या है? फोकस है। ये क्या होता है? इसका फोकस होता है। ये वक्रता केंद्र होता है। देखिए ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये अपना वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। ओके। कोई भी प्रकाश किरण हो, वो जब वो क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है। टकराने के बाद किधर पे जाती है? फोकस से जाती है। एक प्रकाश किरण इधर नीचे से भी आएगी, दर्पण पर टकराएगी, टकराने बस कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। अब देखो, फोकस से गई तो दोनों प्रकाश किरण यहाँ काटी, यहाँ जब प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इट मीन्स प्रतिबिंब बनेगा। ये यहाँ पे एक प्रतिबिंब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा, ये प्रतिबिंब बिंदु आकार का होगा, एकदम छोटा सा होगा, क्यूट सा होगा। ओके। तो देखिए, प्रतिबिंब छोटा बना और प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो वास्तविक बनेगा। अच्छा, आप लोग सोचते हैं ये डैश डैश लाइन किस चीज़ की? जो डैश डैश है, ये डैश डैश जो है वो अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब है। ये दर्पण पर जो अभिलंब आप खींचोगे, मतलब दर्पण पर जब लंब खींचोगे, ऐसे ऐसे करके लंब जाएगा आगे। आप लोग प्रैक्टिस बना देना लंब को। ये लंब जब खींचोगे तो ये वक्रता केंद्र से जाएगा। अक्सर ये वक्रता केंद्र से ही जाएगा। आपका जो ये खींचोगे लंब, अभिलंब, ये वक्रता केंद्र से जाएगा। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा, ये किरण आई टकराई फोकस से गई, ये आई किरण टकराई फोकस से गई। ये आई और आर दोनों कोण बने हैं। अभिलंब से प्रकाश किरण जो कोण बनाती है, आपतित किरण है। ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, आपतित किरण है ये। तो यहाँ पे जो बना, ये प्रतिबिंब जो बना है ये बिंदु आकार का है, वास्तविक है। अगर डैश डैश लाइन से बन रहा है तो वो क्या होगा? वास्तविक, आभासी होगा। और अगर वास्तविक लाइन से प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या होगा? वो वास्तविक ही होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो आप सिर्फ लिखोगे क्या वहाँ पे? आप पहला पॉइंट डाल चुके हो कि पहला पॉइंट में क्या लिखोगे? जब वस्तु, हेडिंग डालोगे कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु दर्पण से दूर अनंत पर रखी हो तो ये हेडिंग डाल दोगे। उसके बाद लिखोगे कि ये फिगर बनाओगे। फिगर बनाने के बाद क्या लिखोगे? इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनेगा
वस्तु से छोटा हो, बहुत छोटा होगा अर्थात बिंदु आकार का होगा और वास्तविक होगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? ये सीधा बनेगा। ओके, ये प्रतिबिंब बनेगा आपका कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। पहली बात तो देखो सीधा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा और कैसा बनेगा? देखो ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये कैसा बनेगा? हाँ, अनंत पर अगर वस्तु होगी तो फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। सॉरी, उल्टा बनेगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान देनी है आप सबको। कैसा कैसा बनेगा प्रतिबिंब? उल्टा बनेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या रहा? जब हम सी पर वक्रता केंद्र पर रखें, सॉरी वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखें, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखें, आइए देखते हैं, आप सबको फिगर दिखाते हैं हम। सेकंड हेडिंग पड़ेगी ये। सेकंड हेडिंग क्या पड़ेगी? जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर रखी हो। कहाँ रखी हो? जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखी हो। चलिए दिखाते हैं वक्रता केंद्र कहाँ है और दूर किधर है। ठीक है, देखो ये जो है क्या है? वक्रता केंद्र है। और देखो जो वस्तु रखी है दर्पण से क्या रखी है? दूर रखी है। नहीं रखी है दूर, दर्पण से भरी वक्रता केंद्र से दूर रखी है। और देखो ये दिशा है इसकी, इस तरह से वस्तु ये रखी है। आप सब दर्पण बना लोगे, फिर से दर्पण बनाओगे ऐसे, है ना, बढ़िया पेंसिल से बनाओगे पूरा फिगर, पेंसिल में ना बनाना। और ये मुख्य से बनाओगे, मुख्य बनाने के बाद में ये ध्रुव होगा इसका, ये फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी, जितनी दूरी ये PF होगी उतनी दूरी क्या होगी? FC होगी। ठीक है, दोनों दूरियां क्या होती? बराबर होती हैं। इसके बाद क्या होगा? एक प्रकाश किरण आएगी वस्तु से और दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। वैसे पता है फोकस से जाती है, प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, किरण है तो फोकस से वैसे जाएगी। अच्छा, टकराई दर्पण से टकराएगी, फोकस से जाएगी। एक प्रकाश किरण अब डायरेक्ट कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से जाने के बाद टकरा के पुनः वापस लौट आएगी। ओके, पुनः जो है वापस लौट आएगी और दोनों जहां प्रतिच्छेद, इधर से ये आ गई, इधर से ये आ गई। ठीक है, ये देखो इधर पहले यहाँ गई, यहाँ काटी, फिर लौट गई वापस यहीं पे। तो ये यहाँ पे टकराई, जहाँ पे टकराएगी देखो यहाँ पे दोनों क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही, इधर इतने प्रतिच्छेद कर रही। तो यहाँ से हम एक वस्तु ऐसे खींच देंगे मुख्य अक्ष पे। ठीक है, ये जो वस्तु बनेगी ये प्रतिबिंब होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब बताओ, आप खुद ही बताओ प्रतिबिंब छोटा है कि उल्टा है? बोलो बोलो। प्रतिबिंब उल्टा बना है। देखो ये ऊपर को रखा है और ये नीचे को हो गया। ओके, प्रतिबिंब उल्टा बना। अब बताओ प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है? सबको बड़ा दिखता होगा ना, गलत बात, छोटा दिख रहा है, झूठ बोल रहे हो। तो छोटा प्रतिबिंब बना। कैसा बना? छोटा। देखो प्रतिबिंब कैसा बना? छोटा बना, उल्टा बना। अच्छा, अब बताओ वास्तविक बना कि आभासी बना? अगर प्रतिबिंब इस तरफ बने, मतलब कि दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के पीछे बने तो आभासी होगा। अगर दर्पण के सामने बन रहा तो कैसा होगा? ये वास्तविक होगा। अब बताओ प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा या वास्तविक होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। जब इस ओर बन जाता तो मतलब क्या होगा? वास्तविक होगा। अच्छा, प्रतिबिंब वास्तविक बन गया है। प्रतिबिंब छोटा, आप लिखोगे क्या कि इस स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी होगी तब क्या? इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक भी होगा। ओके, ये पॉइंट आपको लिखने हैं। वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। ओके, ये पॉइंट बस लिखना है आपको। बस आसान सा है, कठिन बिल्कुल नहीं है। तो ये फिगर बनाना है, सबको लिख लेना है, ये है ना, बस हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अगले वाले पे चलते हैं। चलिए अगला जो फिगर इसका होगा, है ना, सी नंबर फिगर देखते हैं, है ना। सी नंबर में फिगर में क्या होगा? जब वस्तु, चलिए ये रहा
फिगर पूरा पूरा दिख रहा होगा, फिगर दिख तो रहा होगा जरूर, हमको दिखता तुमको दिखता होगा। चलिए ठीक है, अब ये रहा फिगर। तो इसमें क्या करोगे बताओ आप लोग। इसमें ये है कि थर्ड पॉइंट होगा, ये थर्ड हेडिंग होगी। आप डालोगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो। बीच में क्या है? वक्रता केंद्र है। यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र है। ये फोकस दर्पण बन गया, अवतल दर्पण है, जरा ध्यान दे रहे ना, अवतल दर्पण है। और ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। अच्छा, ये ध्रुव होगा, यहाँ पे पोल, ये फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र होगा। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी, देखो फिर अब देखो इमेज कैसे बनेगा। यहाँ से क्या होगा कि प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद पता है फोकस से जाएगी, फोकस से गई फोकस से। एक प्रकाश किरण फिर कहाँ से जाएगी? आएगी डायरेक्ट। अब वक्रता केंद्र पे तो खुदे रखी, वक्रता केंद्र से कैसे जाएगी? तो एक किरण वक्रता केंद्र से जब नहीं जाएगी तो डायरेक्ट कहाँ जाएगी? डायरेक्ट फोकस चली जाएगी, डायरेक्ट फोकस से गई। एक आई दर्पण टकराने के बाद फोकस से जाएगी, एक डायरेक्ट फोकस से जाएगी। और डायरेक्ट फोकस से जाने के बाद परावर्तित होगी, तो उसी रास्ते परावर्तित नहीं होगी, परावर्तित इस तरह से हो गई। अब देखिए परावर्तित हो गई और लौटने के बाद यहाँ दोनों आके मिल गई। आपको फिर फ्रेम बना के बता रहा है, देखो ऐसे। जब ये किरण जो रही, जो ये किरण है, ये वाली प्रकाश किरण आई, आने के बाद ऐसे चली गई, यहाँ पे देखो ये जा रही है और ये डायरेक्ट फोकस से आई, फोकस से चली गई और आने के बाद परावर्तित हुई, देखो वापस लौटी है। और लौटने के बाद दोनों यहाँ आके प्रतिच्छेद कर गई। जहाँ पे ये मतलब प्रतिच्छेद करेंगी, वहाँ से हम एक प्रतिबिंब ऐसे बना देंगे मुख्य अक्ष पे लंब डाल के। अब देखो इसी के जस्ट ये वस्तु थी, पहले वस्तु ए बी थी, इसी के जस्ट पीछे बन रही है ना, ये इसी के जस्ट पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। तो बी डैश ए डैश जो प्रतिबिंब बन रहा है जस्ट इसके पीछे बन रहा है। और देखो इसकी अपेक्षा ये क्या बन रहा? उल्टा बन रहा, तो ये उल्टा होगा। अब लेकिन देखो तुम सबको लगता होगा कि ये बराबर है, तो वास्तव में ये दोनों जो बन रहे हैं, ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, दोनों क्या है? बराबर है। तो आप थर्ड जब डालोगे हेडिंग, तो उसमें क्या लिखोगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तब किस स्थिति तो लिखोगे, इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। आप वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर लंबाई का बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। बस इतने लिखना है आपको, ठीक है। ये पॉइंट लिखने के बाद छोड़ देना है। अब अगली हेडिंग होगी, जो अगली हेडिंग है वो क्या होगी? आइए देखते हैं। इसी नंबर था फिगर। अब अगला डी पे हम लोग चलते हैं, डी पे। अगला फिगर क्या था? आपकी बुक का एक है, आपके बुक में सब है ये फिगर, ठीक बने हुए हैं हमने, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। जो डी नंबर देखिए क्या है, ठीक है। डी नंबर, इसमें क्या है कि जब हेडिंग होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बीच रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र और फोकस के देखो बीच में हमने रख दी है वस्तु। जब वस्तु यहाँ रखी होगी तो कैसे बनेगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हम पहले दर्पण बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? हम दर्पण बनाएंगे। देखो ये दर्पण बना, दर्पण बन गया ये। उसके बाद एक मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष के बाद ये क्या होगा? फोकस होगा और ये वक्रता केंद्र होगा। इसे भी क्या होगा? प्रकाश किरण चलेगी, फिर से जाते हैं, प्रकाश किरण क्या होगी? चलेगी, नहीं चलेगी, प्रकाश किरण चलेगी। ये देखो प्रकाश किरण आई है, टकराई है और कहाँ से गई? फोकस से गई, फोकस से गई। अब दूसरी जो प्रकाश किरण है वो देखो
इस तरह से ऊपर चली गई दर्पण पे दर्पण पे, और टकराने के बाद पहले गई, फिर क्या आई, वापस आई। वापस आने के बाद देखो ये सीधे कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से गई। अब जब प्रकाश किरण सीधी आई, वक्रता केंद्र से गई, और देखो दोनों आके कहाँ, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही दोनों आके। देखो यह किरण, यह जो किरण है यहाँ से आई और ऐसे आके यहाँ चली गई, और जो यह किरण है पहले ऊपर गई, दर्पण टकराने के बाद फिर देखो आई और पीछे यहाँ काटी करके, दोनों यहाँ काटेंगी। अच्छा, आप सोचते होगे कि इसे एक अभी तो फोकस से ले गए थे, इसे फोकस से क्यों नहीं ले गए? आप फोकस से ले जा सकते हो। जब आप फोकस से इसे ले जाओगे तो यहाँ ऐसे आएगा, और फिर यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे किरण जाएगी, और जाने के बाद यहीं पे काटेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यहीं जहाँ पे काटे वहाँ से इस मुख्य अक्ष पे एक प्रतिबिंब ऐसे बना दिया करो। अब ये क्या बना, ए डैश बी डैश। अब बनाओ, अब बताओ, खुद देखो आप लोग, बताओ, खुद बताओ कि जो प्रतिबिंब है और वस्तु है, ये देखो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, दोनों में आप क्या देखते हो कि जो वस्तु है वो छोटी, प्रतिबिंब बड़ी है। मतलब इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और वास्तविक बने, क्योंकि दर्पण के इसी ओर है दर्पण, तो क्या बनेगा, वास्तविक। वास्तविक बनेगा और छोटा बनेगा, और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा। उल्टा तो बनेगा फिगर जरूर, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से बहुत दूर बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। ओके, तो ये पॉइंट आप सबको लिख लेना है, हेडिंग आप डाल ही लोगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वैसे वीडियो लंबा हो रहा है, 17 मिनट का हो चुका है, 17 मिनट का। हम सोच रहे हैं कि इसे जैसे हम दो बाद में पढ़ा दें, तो एफ और ये दो फिगर बचे हुए हैं, समझाना पड़ेगा ज़्यादा, तो ऐसा है कि इनको हम आप सबके लिए बाद में रखते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर थे जिसमें जिसके फ़ोन में सुविधा हो स्क्रीनशॉट भी इन फिगरों को ले सकता है, ये अपने बुक में, आप अपने बुक में देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, ये ऐसे कर सकते हो। और सब लोग इन्हें बनाने के बाद आप हमें फेयर जिस पेज से बनाना, उस फेयर की हमें पिक लेकर के, फ़ोटो लेकर के आप हमें और भेजना, व्हाट्सएप पे भेज देना। हम देखेंगे आप लोग नोट्स किस तरह से बनाए हो, किस तरह से इसको लिखे हो। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना। ओके, और इसे लगातार पढ़ते रहना। चलिए ठीक है, थैंक यू।